बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर सेकंड के विद्यार्थियों, कल के लेसन में आप लोग ये पढ़ रहे थे कि श्रेणी में अखंडित श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज कौन सी होती है और कितने तरीके की होती है, जिसको अपन ने ग्रुप सीरीज भी कहा। अखंडित श्रेणी, ग्रुप श्रेणी, तीन श्रेणियां हो गई अपनी, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित जिसका खंडन नहीं हो सके, या ग्रुप सीरीज, या उसी को कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज जो लगातार होती है। और उसमें कल आप लोगों ने अपवर्जी श्रेणी देखी। अखंडित श्रेणी दो तरह की हो सकती है, या तो वो समावेशी हो सकती है या अपवर्जी हो सकती है। समावेशी को इंग्लिश में कहेंगे इंक्लूसिव सीरीज, INCLUSIVE, इंक्लूसिव सीरीज। और अपवर्जी श्रेणी को कह रहे हैं अपन एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। कल जो आप लोगों ने एक्सक्लूसिव श्रेणी देखी, वो उसमें वर्ग की दो सीमाएं थी। वर्गांतर वाली जो श्रेणी होगी उसमें वर्ग की दो सीमाएं होंगी। एक पहली सीमा होती है लोअर लिमिट और दूसरी सीमा होती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट को आप L1 से शो करेंगे। L1 का मतलब लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट? अखंडित श्रेणी के उस ग्रुप की जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, वो उसका पहला जो मूल्य है वो L1 है। और L1 के बाद में उसमें जो अगला मूल्य आ रहा है, जैसे 10 से 20, 10 L1 हो गई और 20 L2 हो गई। तो अपवर्जी श्रेणी में या एक्सक्लूसिव सीरीज में आप लोगों ने ये देखा कि एक मूल्य दूसरे मूल्य से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से कड़ी से कड़ी एक वर्ग की, पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की जब L1 बन जाती है, पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 बन जाती है, तो वो श्रेणी कहलाती है एक्सक्लूसिव, अपवर्जी श्रेणी। और वर्ग भी दे रखे हैं या ग्रुप दे रखे हैं, लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है, पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 नहीं बनती है, तो वो श्रेणी कहलाती है समावेशी। समावेशी श्रेणी का मतलब है उस ग्रुप के दोनों मूल्य उसी ग्रुप में है। जैसे 0 से 9, पहला ग्रुप है 0 से 9 और अगला हो गया 10 से 19, 10 से 19। तो पहले वर्ग की जो L2 थी 0 से 9 वाली, वो L2 अगले वर्ग की L1 नहीं बनी, और वो नहीं बनती है तो वो श्रेणी कहलाती है फिर समावेशी श्रेणी। तो ये मोटा अंतर है। अंतर आप लोगों ने देखा, इसमें अंतर करना आप लोग सीख जाएंगे। जहाँ से भी वर्ग स्टार्ट होते हैं, वर्गों वाली श्रेणी या अखंडित श्रेणी या कंटिन्यूस श्रेणी में जब स्टार्टिंग से वर्गों से शुरुआत होती है और पहले वर्ग का जो L2 है वो अगले वर्ग की L1 अगर नहीं बनती है, तो वो श्रेणी समावेशी है। और समावेशी श्रेणी की पहचान ये है कि उस ग्रुप में, जिस ग्रुप की अपन बात कर रहे हैं, जहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें L1 और L2 दोनों उसी ग्रुप में हैं, उसके अलावा कहीं नहीं है। जैसे 0 से 9 और फिर अगला 10 से शुरू हो गया, तो 0 और 9 केवल पहले ग्रुप में है और किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ नहीं है। 9 के बाद में 10 से शुरू हो जाता है। तो ऐसी श्रेणी को कहते हैं अपन समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी का एक उदाहरण आपको जो प्रश्न करवाया जा रहा है उसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
जैसे पहला कॉलम बनाया हुआ है हाइट का, हाइट मानी ऊंचाई, और ऊंचाई दे रखी है, हाइट आगे ब्रैकेट करके लिख दिया इंचों में, इन इंचेज, और वर्ग इस तरह से शुरू करते हैं। ये पहला शुरू करते हैं 40 से 44, यानी इससे पहले का कोई वर्ग है ही नहीं। 40 इंच से नीचा कोई नहीं है, तो अपना स्टार्ट हुआ 40 से, और पहला इन्होंने बना दिया 40 से 44, दूसरा बना दिया 45 से 49, तीसरा 50 से 54, फिर 55 से 59 और 60 से 64। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि पहले वर्ग की L1 और L2, पहले वर्ग की L1 है 40 और L2 है 44। अगर ये श्रेणी अपवर्जी होती तो ये 44 से जो L2 है वो अगले वर्ग की L1 बन जाती। अब यहाँ नहीं बन रही है, नहीं बन रही है तो ये श्रेणी है समावेशी। समावेशी मानी दोनों मूल्य इसमें सम्मिलित हैं, 40 भी इसी में है, 44 भी इसी में है, तो ये समावेशी हो गई, इंक्लूसिव सीरीज। और ये पहला कॉलम हमेशा मैंने आप लोगों को बताया, पहला कॉलम वैल्यूज़ का होता है और जिसको अपन एक्स से शो कर सकते हैं, कैपिटल एक्स। पहले कॉलम के ऊपर लिख सकते हैं कैपिटल एक्स, और फिर दूसरा जो कॉलम दिया हुआ है वो है विद्यार्थियों की संख्या, जिसको अपन लिखेंगे एफ। ये अपने लिए एफ है, और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के जोड़ को अपन कैपिटल एन कहते हैं। जब जोड़ लगाएंगे तो कैपिटल एन कर देंगे। तो दूसरे कॉलम में इन्होंने लिखा विद्यार्थियों की संख्या, जो कि एफ है। 40 से 44 में 2 है, और फिर 5 है, अगले ग्रुप की 10 है, 7 है और 6 है। इस तरह से ये जो उदाहरण देखा आप लोगों ने, वो उदाहरण है एक समावेशी श्रेणी का, समावेशी श्रेणी। और फिर एक अलग प्रश्न के द्वारा आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर वैल्यूज इस तरह से दे रखी हैं तो उससे समावेशी श्रेणी भी बनाई जा सकती है और अपवर्जी श्रेणी भी बनाई जा सकती है। जैसे आगे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है जिसमें ये कहते हैं एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों के परीक्षा में प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। मार्क्स सिक्योर्ड इन एन एग्जामिनेशन फॉर ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स अपीयर बिलो। जो 25 विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, ये कुल एक कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का जोड़ है या योग है वो 25 होगा, और जिसको अपन n बराबर शो करेंगे। लास्ट का कॉलम f होगा और f का जोड़ होगा वो n बराबर 25 आएगा, और पहला कॉलम हमेशा x का होता है। तो दो ही कॉलम होते हैं, x का कॉलम और f का कॉलम। अब मार्क्स क्या क्या दिए हुए हैं, 25 विद्यार्थी हैं, इनके नंबर इस तरह से इनको नंबर मिले हैं। एक को मिले हैं पहले को 61, फिर 55, 87, 83, 75, 67, 80, 71, 59, 70, 79, 71, 51, 55, 59, 73, 73, 99, 60, 57, 70, 49, 90, 55 एंड 77। ये 25 विद्यार्थी हैं कक्षा में, क्लास में, जिनको इस तरह से मार्क्स मिले, या इसको कह सकते हैं मार्क्स से ऑब्टेंड। ऑब्टेन मानी होता है प्राप्त करना, OBTAINED, ऑब्टेंड, मार्क्स ऑब्टेंड। इस तरह से इन्होंने नंबर प्राप्त किए। अब ये नीचे कहना ये चाहते हैं, आप लोगों को बता रहे हैं प्राप्तांकों के आधार पर, यानी जो नंबर मिले हैं उनके आधार पर 10-10 के समान वर्गांतरों का प्रयोग करते हुए, यानी वर्गांतर यहाँ इन्होंने ये कह दिया कि 10 का अंतर रखना है, ग्रुप का जो अंतर होगा वो 10-10 का होगा। 10-10 के समान वर्गांतरों का प्रयोग करते हुए समूहित आवर्ती बंटन का निर्माण कीजिए। समूहित माने होता है ग्रुप्ड, आवर्ती बंटन,
ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये बनवाना चाहते हैं आपसे ग्रुप सीरीज या अखंडित श्रेणी जिनकी न्यूनतम सीमा 40 से आरंभ होगी। यानी इन्होंने ये कहा कि ग्रुप है वो स्टार्ट होगा 40 नंबर से, और फिर इन्होंने ये भी कह दिया आपको कि 40 से तो स्टार्ट होगा, 10-10 का अंतर होगा। इसका मतलब पहला ग्रुप बनेगा 40 से 50 का, और फिर 10-10 के अंतर से आगे ग्रुप बनते जाएंगे। फिर पहला पॉइंट इन्होंने क्या पूछना चाहते हैं वो दिया, यदि अपवर्जी वर्गांतर हों। पहले पॉइंट के अनुसार वो कहते हैं कि यदि एक्सक्लूसिव सीरीज बनानी हो आपको, एक्सक्लूसिव का मतलब पहले वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 बन जाए, वो अपवर्जी। और यदि समावेशी वर्गांतर हो, वर्ग वाली श्रेणी तो है ही, कंटिन्यूस तो है ही, लेकिन ये कहते हैं यदि वो समावेशी या इंक्लूसिव हो, और इंक्लूसिव की पहचान ये है कि पहले वर्ग का L2 अगले वर्ग की L1 नहीं बनेगी। तो दोनों परिस्थितियों में आप लोगों को ये श्रेणी बनानी है। इसका मतलब दो श्रेणी बनानी है आपको, एक बनानी है एक्सक्लूसिव और दूसरी बनानी है इंक्लूसिव। दोनों श्रेणियां बनानी है, और ये कह दिया गया है कि 10 का अंतर रखना है और स्टार्ट 40 से करना है, स्टार्ट 40 से करना है। तो फिर उसके बाद में अपन इसको करना शुरू करते हैं। तो इसको करने के लिए पहले अपन ने पहला पॉइंट डाला एक्सक्लूसिव मेथड, या इसको कह सकते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, अपवर्जी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी बनानी है, और सामान्य रूप से मैंने कहा कि दो कॉलम होते हैं, एक वैल्यूज़ का होता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी का होता है। लेकिन यहाँ वैल्यूज़ इस हिसाब से दे रखी हैं, उनके आधार पर अपने को फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। तो इसको फ्रीक्वेंसियों को अपने को जोड़ जोड़ के ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक कॉलम अपन बीच में और बना सकते हैं टैली मार्क्स का, और टैली मार्क्स आप लोगों को बताया क्या है, कोई मूल्य कितनी बार आता है उसके लिए एक तिरछी रेखा खींच देंगे, एक बार आने पर, दो बार आने पर 2, 3, 4 और 5 बार आता है तो 4 एंड क्रॉस, और फिर उसके बाद में आगे आता है तो 5 के बाद में छठा डंडा और सातवां। इस तरह से खींच खींच के आप फ्रीक्वेंसी का निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पर इस श्रेणी में अपन 3 कॉलम बनाने जा रहे हैं। पहला कॉलम मार्क्स का, जो अपने लिए अपने को पता है एक्स होता है। मार्क्स के नीचे आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं मार्क्स, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं कैपिटल एक्स। और दूसरा कॉलम है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स का मतलब आप तिरछी रेखाएं खींचेंगे या डंडे खींचेंगे, तो वो दूसरा कॉलम हो गया। और तीसरा कॉलम होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उन तिरछी रेखाओं का जोड़ लगा देंगे, वो जोड़ होगा फ्रीक्वेंसी। तो एक्सक्लूसिव मेथड से करना शुरू करते हैं। अपने को इन्होंने ये कह दिया कि 40 से शुरू करना आपको, और 10 का अंतर रखना है। तो पहला जो वर्ग बन रहा है वो है 40 से 50 का, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 बट अंडर 50, 40 बट अंडर 50। और फिर ये 50 जो L2 है ये अगले वर्ग की L1 बन जाएगी। तो निचला वर्ग फिर शुरू होगा 50 से, 50 बट अंडर 60, या इसको लिख सकते हैं 50 से 60। और तीसरा बनेगा 60 बट अंडर 70, या इसको लिख दें 60 से 70। और फिर उससे नेक्स्ट 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये अपने को इन्होंने जैसा कहा उसके आधार पर अपन ने वर्ग बना लिए। इन्होंने कहा 40 से शुरू कर दो और 10 का अंतर रख दो, तो 40 से 10 50 हो गए। और श्रेणी बनानी आपको एक्सक्लूसिव, और एक्सक्लूसिव बनाने के लिए पहला वर्ग जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया उसकी L2 है उसकी 50, वो अगले वर्ग की L1 बन जाएगी, और फिर आगे इस तरह से ही चलता जाएगा। अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी दोनों में ग्रुप के पहला जो ग्रुप स्टार्ट होता है उसके दोनों मूल्य स्टार्टिंग वाला L1 होता है
और उसके बाद वाला L2 होता है। तो अब अपना पहला ग्रुप बना 40 से 50 का। फिर दूसरा कॉलम अपन ने बना रखा है टैली मार्क्स। तो आपको जो इन्होंने 25 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हैं वहाँ गिन के देखेंगे कि 40 से 50 के बीच में नंबर कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं। 40 से 50 के बीच में 40 से 50 के बीच में नंबर मिला केवल एक लड़के को। एक लड़का ऐसा है जिसको 40 से 50 के बीच में नंबर मिले हैं। तो आपने एक तिरछी रेखा खींच दी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाले में या फ्रीक्वेंसी वाले में आपने लिख दिया 1। फिर उसके बाद में दूसरा ग्रुप आया 50 से 60। अब आपको गिन के देखना है कि 50 से 60 के बीच में मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। तो ये अपन गिनने जा रहे हैं। तो आपने गिनना शुरू किया 50 से लेके 60। 1 2 3 4 और 5 हो गए। 5 होते ही 4 एंड क्रॉस आ जाएगा। 4 तो तिरछी रेखाएं और 5वीं पहले मूल्य के ऊपर से लाइन खींची और चौथे के एकदम बॉटम तक खींच दी उसको। तो ये 4 एंड क्रॉस हो गया। तो 5 हो गए, फिर 6 और 7। इस तरह से दूसरा जो ग्रुप है 50 से 60 वाला उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है 7। फिर नीचे आते हैं 60 से 70। 60 से 70 नंबर कितने स्टूडेंट्स को मिले उनकी संख्या गिनी अपन ने 1 2 3। 3 तिरछी रेखाएं खींची और फ्रीक्वेंसी वाले में 3 लिख दिया। फिर 70 से 80। 70 से 80 में गिन के देखें कि कितने आते हैं। 1 2 3 4 5 4 एंड क्रॉस और फिर 6 7 8 और 9। तो कुल मिला के 9 फ्रीक्वेंसी आई यहाँ। अगला वर्ग है 80 से 90 का। 80 से 90 के बीच में नंबर प्राप्त करने वाले हैं 1 2 3। तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आपने लिखा 3 और टैली मार्क्स में 3 तिरछी रेखाएं खींची हुई हैं। और लास्ट का है 90 से 100, जिसको अपन लिख सकते हैं 90 बट अंडर 100। और यहाँ पर संख्या है बच्चों की 2। 1 और 2 तिरछी रेखाएं खींची और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए 2। और इस तरह से अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो कॉलम है उसका जोड़ लगा दिया। और जोड़ लगाने के लिए आप नीचे लिखेंगे n का मतलब कैपिटल N बराबर 25। तो फ्रीक्वेंसी का जोड़ आता है 25। ये हो गया एक्सक्लूसिव मेथड से वर्गांतर वाली श्रेणी। अब ये कह रहे हैं कि आप इसी तरह से दूसरी श्रेणी भी बनाओ जो हो इंक्लूसिव। और इंक्लूसिव बनाने के लिए भी वही बात है, अपने को इन्होंने ये कह दिया था कि आप शुरू करेंगे 40 से और 10 का अंतर रखेंगे। तो अब अपन दूसरा पॉइंट डाल रहे हैं और लिख रहे हैं इंक्लूसिव मेथड से श्रेणी बनाने जा रहे हैं अपन। तो पहला वर्ग बनेगा 40 से। तो शुरू करना ही है, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने कहा 40 से शुरू करें। तो 40 से पहला शुरू किया अपन ने। 40 से 49 शुरू हो गए और ये 10 का अंतर हो गया। 10 का अंतर कैसे हो गया, यहाँ 40 को गिनिए आप। 40 41 42 43 44 45 46 47 48 और 49। 10 का अंतर। तो 40 से लेके 49 हो गए। ये 9 नहीं है, ये हैं 10 का वर्गांतर हो गया। 40 से शुरू किया और 49 को शामिल किया। 40 को भी गिनना है और 49 को भी गिनना है। तो 10 के अंतर से पहला वर्ग बन गया समावेशी श्रेणी का 40 से 49। समावेशी श्रेणी में पहले वर्ग की जो L2 है वो अगले वर्ग की L1 नहीं बनेगी। तो नहीं बनेगी तो 40 से 49 तो पहले बन ही चुका। अब अगला वर्ग शुरू होगा फिर 50 से, क्योंकि श्रेणी है समावेशी। और समावेशी का मतलब दोनों मूल्य उसी वर्ग में शामिल। तो बाद वाला वर्ग नए मूल्य से बनेगा। तो 40 से 49 तो हो गया। कंटिन्यू चलना है अपने को। 40 से 49 के बाद में अब शुरू करेंगे 50 से 69। अंतर रखना 10 का। 50 से 69 हो गया। फिर उससे नीचे वाला 60 से 69, फिर 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 99। ये इंक्लूसिव मेथड है। पहचान ये है कि इंक्लूसिव मेथड में उस वर्ग की L1 और L2 दोनों उसी में शामिल हैं।
और अगला वर्ग नए मूल्य से शुरू हो रहा है। तो पहला अपना आया 40 से 49। अब आप लोग जो मार्क्स दे रखे हैं 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, उनमें ये देख लीजिए कि 40 से 49 प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, वो 1 आता है। फिर 50 से 59 के बीच में प्राप्त करने वाले टेलीमार्क्स काम में लेंगे। टेलीमार्क्स काम में लेते हुए फ्रीक्वेंसी आई 7। और फिर 60 से 69 टेलीमार्क्स को यूज़ करते हुए फ्रीक्वेंसी आई 3। और 70 से 79 जो टेलीमार्क्स को काम में लिया और 9 आई फ्रीक्वेंसी। और 80 से 89 3 फ्रीक्वेंसी। और 90 से 99 2 फ्रीक्वेंसी। ये पहले वाली अपन ने जो अपवर्जी श्रेणी बनाई और ये अब ये समावेशी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आई हैं, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सेम आए, ये अलग भी आ सकती हैं। इनमें एक दो का फ़र्क भी, अंतर भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों को कोई चिंता करने जैसी बात नहीं। अपने को तो ये देखना है कि वर्ग शुरू हुआ 40 से और 49 तक। अब आपको देखना ये है कि 40 से 49 तक के बीच में कितने आए, वो आपको जोड़ के शामिल करना है। जबकि अपवर्जी में इससे अलग होता। अपवर्जी का पहला जो वर्ग था वो था 40 से 50 का और अगला था 50 से 60 का। अगर मान लो एग्जैक्टली किसी बच्चे को 50 नंबर मिलते तो वो दूसरे वर्ग में शामिल होता। पहला वर्ग है 40 से 50 का और दूसरा है 50 से 60 का अपवर्जी का। तो एग्जैक्ट अगर किसी को 50 नंबर मिलते तो वो अगले वर्ग में शामिल होता। असल में पहला वर्ग है अपवर्जी का, वो 40 से 50 का है, लेकिन इसमें शामिल होते हैं 40 से लेके 49.99 तक। अगर वास्तव में 50 का फिगर मार्क्स में आ जाता तो आप उसको दूसरे वर्ग में शामिल करते अपवर्जी वाले में। तो इस तरह से ये आपकी समावेशी और अपवर्जी दोनों श्रेणियां हो गई हैं। और उसके बाद में आगे मैंने आप लोगों को ये ई कंटेंट के रूप में दिखा रखा है कि समावेशी और अपवर्जी में अंतर क्या है। इसको भी आप लोग पढ़ के देख लें, क्योंकि इसके ऊपर भी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, छोटे प्रश्न बनते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। थैंक यू।